अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 है क्लास 10 का, साउंड का है ये फिज़िक्स। साउंड वेव्स क्या होती हैं। सबसे पहले साउंड जो होती है, आवाज़ जो होती है, वो हमारे पास वेव्स की सूरत में आती है। वाइब्रेशंस होती हैं तब भी जाके वो हमारे पास आती हैं। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेटिंग बॉडीज़। साउंड को ना ट्रैवल करने के लिए वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेटिंग बॉडीज़। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो वाइब्रेशन होगी, कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही होगी तो ही साउंड प्रोड्यूस होगी। कैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे गला जो है मूव, ये जो मेरा गला है, वोकल कॉर्ड है, यहाँ वाइब्रेट करें। आप खुद भी बोल के देखो ना, हाथ लगाओ अपने गले पे तो आपका जो ये वाइब्रेट कर रहा होगा वोकल कॉर्ड। फॉर एग्जांपल वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ गिटार। गिटार की स्ट्रिंग पे हम देखें, वाइब्रेट करें तो ही साउंड प्रोड्यूस होगी। वोकल कॉर्ड, हमारे जो वोकल कॉर्ड है, अच्छा ह्यूमन हार्ट बीट, हमारे जो दिल की धड़कन है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। जो भी कोई चीज़ वाइब्रेशन हो रही होगी, वाइब्रेट हो रही होगी तो ही वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो साउंड के लिए वाइब्रेशन बहुत ज़रूरी है। और फिर ट्रैवल करने के लिए, हम तक सुनने के लिए वाइब्रेशन जो हैं ये मूव करती हैं, किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। जो भी मीडियम होगा, चाहे वो एयर है, वाटर है, ठीक है, तो मीडियम होगा तो साउंड ट्रैवल करेगी। अब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, एयर की सूरत में आ रही है। साउंड वेव्स की यहाँ पे है कि साउंड इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रही हो तो ही साउंड प्रोड्यूस होते हैं। पीछे रीज़न क्या है कि ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज़ एयर अराउंड दैम। जहाँ पे बॉडी वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेशन हो रही है, वहाँ पे आसपास ज़ाहिर है एयर तो होती है मौजूद। एयर होगी किसी बॉडी में तो वो वाइब्रेशन हवा के ज़रिए, हवा के पार्टिकल के ऊपर प्रेशर डालेंगे और फिर वो जो प्रेशर है वो हमारे एयर तक पहुंचेगा और फिर वो आवाज़ एयर के थ्रू ट्रैवल होती हुई हमारे कानों तक सुनाई देगी। एग्जांपल है कि गिटार जो है, गिटार के साउंड, गिटार के स्ट्रिंग्स जो है जब वाइब्रेट करते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स की वजह से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। हमारी जो वॉइस है, जो मैं बोल रही हूँ, ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, हम अपने गले पे हाथ लगाओ ना तो यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड है, यहाँ पे ये वाइब्रेट करता है जब आप बोल रहे होते हैं। आपका जो हार्ट है जो बीट कर रहा होता है, वहाँ भी वाइब्रेशन होती है। बाकी भी ऑर्गन्स हैं, डॉक्टर स्टेथोस्कोप से वो चेक करते हैं तो ही वो साउंड आपको सुनाई देती है। उसके बाद एग्जाम्पल है साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। जहाँ पे एग्जाम्पल है ट्यूनिंग फॉर्क की। अच्छा, यहाँ पे है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल है ट्यूनिंग फॉर्क की। स्कूल लेबॉर्ट्रीज में भी यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड ट्यूनिंग फॉर्क टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड। अब हम ट्यूनिंग फॉर्क हम लेंगे, उसके ऊपर हम रबड़ हैमर से जो है स्ट्राइक करेंगे तो वो जो साउंड है, वो वाइब्रेशन है, वो प्रोड्यूस होंगी। इफ़ वी स्ट्राइक द ट्यूनिंग फॉर्क अगेंस्ट रबर हैमर, द ट्यूनिंग फॉर्क विल बिगन टू वाइब्रेट। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी, आवाज़ सुनाई देगी और वो आवाज़ आप जब कान अपना नज़दीक ले जाओगे तब आपको क्लियर सुनाई देगी। वी कैन हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फॉर्क बाय ब्रिंगिंग इट नियर आवर ईयर। We can also feel the vibration by sliding, touching one of prong of the vibrating tuning fork with a plastic ball. Plastic ball जो है suspended from a thread. एक थ्रेड है, धागे से प्लास्टिक बॉल को जो है हमने प्लास्टिक बॉल को हमने कवर किया हुआ है और वो प्लास्टिक बॉल हम जब उस प्रोंग के साथ लेके जाएंगे, प्रोंग इस चीज़ को कहते हैं, ये एक डंडा जो है इसका, ये एक प्रोंग है, इसके साथ जब पास ले आएंगे तो ही हम आपको जो है वो वाइब्रेशन फील होगी, ये उसको ट्रैक करेगा। टच द बॉल जेंटली विद प्रोंग। प्रोंग के साथ जो है उसके साथ उसके एक डंडे के साथ ऐसे अगर आप ले जाए ना वो प्लास्टिक वाली बॉल, तो वो क्या करेगा, उसको ऐसे पुश करेगा। द ट्यूनिंग फॉर्क विल पुश द बॉल बिकॉज ऑफ इट्स वाइब्रेशन। अभी तक उसके अंदर वाइब्रेशन स्टोर है, जैसे ही आप करीब ले जाओगे तो इसके साथ जो है वो उसको पुश करेगा। नाउ इफ़ वी डिप द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इनटू ग्लास ऑफ वाटर। और अब जहाँ पे इसको मज़ीद अगर आपने देखना है वाइब्रेशंस को, इसको पानी में डाल दो। ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास है पानी का भरा हुआ है, उसके अंदर अब इसको डाल दो तो फिर क्या करोगे, वी विल सी अ स्प्लैश। व्हाट डज मेक द वाटर स्प्लैश। तो पानी इस तरह मूव करेगा, ठीक है, पानी वहाँ से थोड़ा सा मूव करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, असल में ये वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, ये साउंड की वाइब्रेशंस हैं। द प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पे आप देखें, प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। और फिर यहाँ पे देखें, हम नेक्स्ट टॉपिक है ना, साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे कि कैसे वैक्यूम के अंदर जो है कैसे जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। पहली बात ये है कि वैक्यूम, अगर इसके अंदर हवा है तो साउंड प्रोड्यूस होगी, लेकिन अगर हवा नहीं है, खाली है, वैक्यूम है और उसके अंदर से हमने हवा निकाल दी है,
निकाल दिया जब हवा खाली है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आगे आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ से अगर कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। कोई सजेशन देनी हो ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।